Hello guys, today welcome to my channel after such a long time, and today we'll be studying the basic concepts of acid and base. If you see in the ICSE, this is the second chapter or third chapter after chemical bonding, which I have already discussed in my previous video, and if you consider about CBSE, it is the last or second last chapter. So acid and base के बारे में आज हम बात करेंगे. acid and base के कॉन्सेप्ट जो कि तीन आप लोग को पढ़ने हैं: लुईस, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एंड आर्हेनियस. ये तीन कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनकी एसिडिटी ऑफ बेस, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, strong and weak acid and concentrated acid. So sorry for the late video. I had some technical problems, and do watch my video till the last. Like, share, subscribe, and do comment if you have any problems, and give suggestions for my next video. So here it goes. Hello everyone and welcome to the next video. Today we'll be discussing about the chapter named as acid, base and salt. And I am extremely sorry for the so much late. I was busy in some other work. So let us continue. The first topic which we will be discussing today is acid. Okay. तो अगर हम एसिड की बात करते हैं तो एसिड को एक्सप्लेन करने के लिए तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, नेमली लुईस एसिड बेस, सबसे पहला ब्रॉन्स्टेड लॉरी, तो लुईस बेस के हिसाब से लुईस ने ये कहा था कि एसिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं. That is, according to Lewis, all the acids are electron acceptors while the base are electron donors. So this was the concept given by Lewis, which told according to whom acids are electron acceptors while the base are electron donors. अब इसकी बात करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है. अगर ये हमारा एक एसिड है HCl, तो ये बनता है Cl- और H+ से. जनरली इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा कि क्लोरीन आपका एसिडिक रेडिकल होता है और ये एक इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेप्ट करेगा और ये एसिडिक हो जाएगा. सो दिस इज़ व्हाट लुईस टोल्ड. इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का. ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोग को पढ़ने. सो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के हिसाब से बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, एंड द लास्ट कम्स आर्हेनियस. आर्हेनियस के हिसाब से अगर किसी सब्सटेंस को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो हमें OH- दैट इज हाइड्रोक्सिल आयन देता है तो वो बेस होता है. सो आई एम सिंप्लीफाइंग इट फॉर यू एंड आई एम राइटिंग इट अगेन फॉर यू सो दैट यू मे अंडरस्टैंड इट बेटर. तो अगर इसके लिए आपको समराइज करते हैं तो ये तीन कॉन्सेप्ट हैं: लुईस, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एंड आर्हेनियस. लुईस के हिसाब से एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर while the base are electron donors. ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के हिसाब से एसिड प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, डोनर्स, एंड बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर्स. आर्हेनियस के हिसाब से किसी भी सब्सटेंस को जब वाटर में डिसॉल्व करने के बाद H3O+ आयन, जिसे कि हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, अगर ये मिलता है तो वो एसिड होगा, और अगर OH- मिलता है
जिसे हम हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, तो वो बेस होगा। सो दिस वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेस। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेसिसिटी एंड एसिडिटी ऑफ एन एसिड। ओके, सो एक इंपॉर्टेंट चीज कि एसिडिटी हमेशा बेस की होती है और बेसिसिटी हमेशा एसिड की होती है। तो द नंबर ऑफ H प्लस आयन एनी एसिड कैन डोनेट इज नोन एज इट्स बेसिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं HCl की, तो HCl एक H प्लस आयन दे सकता है, तो इसकी बेसिसिटी होगी 1 और इसे हम कहेंगे मोनोबेसिक एसिड। अगर हम H2SO4 की बात करें, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमें 2 H प्लस आयन दे सकता है, इसकी बेसिसिटी होगी 2 और इसे हम कहेंगे डाई बेसिक एसिड। और अगर हमारे पास H3PO4 है, तो ये हमें 3 H प्लस दे सकता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी बेसिसिटी होगी 3 और ये हो जाएगा ट्राई बेसिक एसिड। ओके, सो मोनोबेसिक, डाई बेसिक एंड ट्राई बेसिक। द नंबर ऑफ H प्लस आयन एन एसिड कैन डोनेट इज नोन एज इट्स बेसिसिटी। अगर एक H प्लस डोनेट कर सकता है तो मोनोबेसिक, 2 कर सकता है तो डाई बेसिक, और अगर 3 कर सकता है तो ट्राई बेसिक। सिमिलरली आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है। HCl इज अ मोनोबेसिक, H2SO4 इज डाई बेसिक एंड H3PO4 इज ट्राई बेसिक। Now let's move on talking about acidity of an base. Similarly, the number of OH minus ion and base can furnish, any base can furnish is known as its acidity. मतलब कोई भी बेस कितना OH माइनस हमें दे सकता है वो उसकी बेसिसिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक NaOH, हमें NaOH को ब्रेक करने पे सोडियम हाइड्रोक्साइड 1OH माइनस मिलेगा, तो ये मोनो एसिडिक बेस होगा, इसकी एसिडिटी हो जाएगी 1। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो ये हमें 2 OH माइनस देगा और इसकी एसिडिटी हो जाएगी 2। वैसे ही अगर हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व करें तो ये 3 OH माइनस देगा और इसकी एसिडिटी हो जाएगी 3। सो सिमिलरली दीज आर एसिडिटी एंड बेसिसिटी। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आप एसिड और बेस में स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो अगली चीज आती है वो होती है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड को डिफाइन करने के बहुत ढेर सारे तरीके हैं। तो सबसे पहले हमें इसे आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको ये ज़रूर पता करना होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और वीक एसिड कौन सा है। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, दैट मीन्स दोज हु हैव कार्बन कार्बन बॉन्ड। एग्जाम्पल CH3COOH, HCOOH, CH3OH, जितने भी एसिड्स ऑर्गेनिक होते हैं वो हमेशा वीक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑलवेज वीक एसिड्स। ऑन द अदर हैंड जो मिनरल एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स मतलब जो हाइड्रोजन के अलावा किसी एलिमेंट एक्सट्रीमली सॉरी, जो कार्बन के अलावा किसी और एलिमेंट से बने होते हैं, फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3, वैसे एसिड्स हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। सो अगर स्ट्रॉन्ग और वीक की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग एसिड्स while the mineral acids are weak organic acids are always weak acids and mineral acids are always strong acids. mineral acids के example हो गए नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आता है एसिड के लिए वो आता है कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। आप लोग ने कई सारे रिएक्शन देखे होंगे जहां उनके बगल में ब्रैकेट्स में लिखा होगा कॉन्क एंड देन डाइल्यूट। यस, सो बात करते हैं कि कॉन्क होता क्या है। द फुल फॉर्म ऑफ दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड दिस वन इज डाइल्यूट।
कोई भी एसिड अगर पूरी तरीके से टूट जाता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है H3PO4 फॉस्फोरस एसिड, अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करें और अगर हमें तीनों H+ आयन मिल जाए पूरी तरीके से, सो दैट विल बी नोन एज कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। बट अगर ये वाटर में डिसॉल्व है और इसको डिसॉल्व करने के बाद हमें 2 या फिर सिर्फ 1 H+ आयन मिले, पूरा ना दे सके, तो वो होगा डाइल्यूट एसिड। नॉर्मली अगर हम बात करें तो किसी भी एसिड को जब वाटर में डिसॉल्व करके हम सोल्यूशन बना देते हैं तो उसे डाइल्यूट एसिड कहा जाता है। तो किसी भी एसिड में वाटर कितना कम है उतना ही वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। अगर वाटर ज़्यादा है सो दैट एसिड विल बी डाइल्यूट एसिड। ओके, so this is all for today's class. We'll be studying the next concepts about the reactions of acid and base in the next video. Do like the video, share and subscribe to my channel. Thank you. Have a nice day.